अस्सलामुअलैकुम गाइस। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमने निश रिसर्च की थी। हमने देखा था कि निश रिसर्च कह रहा हूँ कि निश क्या होती है। हमने टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया था कि टॉपिक जो होता है वो निश होती है। अगर हम कोई ब्रॉड टॉपिक लेते हैं, कोई मैक्रो टॉपिक लेते हैं, कोई बड़ा टॉपिक लेते हैं, जैसे हेल्थ। हेल्थ के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। हेल्थ एक बड़ा टॉपिक है। तो अगर हम इस टॉपिक की खाली बात करते हैं तो ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा जिसके ऊपर कंपटीशन भी उतना ही ज्यादा होगा। तो हमने निश भी वही सिलेक्ट करनी है जो टॉपिक जो है वो सब टॉपिक हो, इसका भी सब टॉपिक हो, इसकी भी एक ब्रांच हो, इसका भी छोटा टॉपिक हो, जिसको हम माइक्रो निश बोलते हैं। ठीक है ना। तो हमने बेसिक सिलेक्ट करना है किसको, माइक्रो निश को। ऐसी माइक्रो निश को सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर कंपटीशन भी कम हो और जिसकी ऑडियंस भी ज्यादा हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं ट्रैवल की, तो ट्रैवल एक बहुत बड़ी निश है। तो ट्रैवल एक बहुत बड़ी निश है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम छोटी निश जो है ना उसको सिलेक्ट करते हैं। हम ट्रैवल को जो है ना वो सिलेक्ट नहीं करेंगे, इतनी बड़ी निश के ऊपर हम काम नहीं करेंगे। हम ट्रैवल के अंदर ही हम देख लेंगे कि हम ट्रैवल कहाँ पर कर रहे हैं। हम सिर्फ ट्रैवल के अंदर सिर्फ एक स्पेसिफिक जो है ना वो कंट्री की बात करेंगे। हम सिर्फ पाकिस्तान के ट्रैवलिज्म के बारे में बात करेंगे। तो ये एक माइक्रो निश हो जाएगी। पाकिस्तान के अगर हम सिर्फ लाहौर की बात करेंगे, सिर्फ लाहौर के एरियाज की बात करेंगे, तो ये ट्रैवल में और ज़्यादा माइक्रो निश हो जाएगी। ठीक है ना। तो हम वेबसाइट का टॉपिक भी इसी तरह से डिसाइड करते हैं कि हम एक स्मॉलेस्ट निश लेते हैं, एक ऐसी माइक्रो निश लेते हैं जिसके ऊपर कंपटीशन कम हो, जिसके ऊपर लोग कम हो, और उसके ऊपर फिर हम यूनिक आर्टिकल्स बनाना शुरू करते हैं। ठीक है ना। हम अपने डेली बेसिस पे जो है ना वो 20 to 25 आर्टिकल्स जो है ना वो बनाते हैं और इनको हम स्केड्यूल करते हैं। हम जब वेबसाइट बनाते हैं अपनी, ये हमारी एक वेबसाइट है, इसके अंदर हम पोस्ट जो है ना उसको ड्राफ्ट में डालते हैं। यानी कि वो अभी वेबसाइट पे हमारी पब्लिश नहीं होगा, अभी जिस वेबसाइट के अंदर ही सेव होगा वो ऑनलाइन दिखेगा नहीं अभी किसी को। इसको हम कहते हैं ड्राफ्ट में हमने पोस्ट कर दी हुई है। ठीक है। अब ड्राफ्ट में करने का ना हमें ये फायदा होता है कि हम वहाँ पर एक स्केड्यूल टाइम लगा देते हैं। उसके अंदर एक ऑप्शन होती है वर्डप्रेस के अंदर। ठीक है। उसके अंदर हम स्केड्यूल कर देते हैं और हर पोस्ट को हम कह देते हैं कि 3 आवर्स के बाद जो है ना वो दूसरी पोस्ट अपलोड हो जाए। इस तरह से गूगल के एल्गोरिथम्स कहते हैं कि ये हर 3 घंटे में एक पोस्ट कर रहा है और जनाब इसकी पोस्ट की फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है, इसने क्वालिटी कंटेंट डाला है कि नहीं डाला, वो सारी फैक्टर्स जो है ना वो बीच में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो क्वालिटी मैटर करती है। बार बार कह रहा हूँ कि हमारी अगर वेबसाइट की हमने निश सिलेक्ट कर ली है तो निश सिलेक्ट करने के बाद हमने देखना है हमारा कंटेंट जो है उसकी क्वालिटी क्या है। तो कंटेंट की क्वालिटी बहुत बहुत ज्यादा मैटर करती है। लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों ने एक जो है वो मोशन इन्वेस्ट के ऊपर जाना है। मोशन इन्वेस्ट के ऊपर जितनी भी साइट्स हैं इनमें से 200 साइट्स जो है ना वो आपने देखनी है, उनकी आपने एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट एक दफ़ा मैं आपको समझा देता हूँ। आपने यहाँ पर आना है, एक गूगल की शीट लेनी है यहाँ से। ठीक है। यहाँ पर आपको मिल जाएगी शीट, ये रही शीट। ठीक है। इस शीट को आपने ओपन करना है, ब्लैंक शीट आपने ले लेनी है और ब्लैंक शीट के ऊपर आके आपने यहाँ पर जो है इनको थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा कैप कर देना। यहाँ पर आपने लिखना है तो ये आपने जो है ना एक एग्जांपल यहाँ पर हम आते हैं और ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट को आपने यहाँ पर लिस्ट करना है। ये वेबसाइट का लिंक आ गया। ठीक है। इसको आप पेस्ट वैल्यूज ओनली कर दें। इस तरह से ये वेबसाइट कैटेगरी कौन सी है आप देखें यहाँ पर, ये वेबसाइट की निश जो है इसको कैटेगरी आप बोल सकते हैं। निश जो है वो आउटडोर्स है। ठीक है। यहाँ पर आप ऊपर बल्कि इसको कैटेगरी की बजाय इसको निश कर दें। निश हमारी कौन सी है, आउटडोर्स। ठीक हो गया। और यहाँ पे मोनेटाइजेशन देखते हैं। इसकी मोनेटाइजेशन किसकी है, इसकी मोनेटाइजेशन जनाब इज़ोइक की है। तो यहाँ पर आप लोग इसको इज़ोइक को एंटर करेंगे, कॉपी पेस्ट। ठीक है। इसके बाद मोनेटाइजेशन वेबसाइट लिंक इज़ोइक जो है इसको आपने देखना है जाके, इसकी वेबसाइट कौन सी है। इज़ोइक की वेबसाइट ये है और ये आ गया इज़ोइक की वेबसाइट का लिंक। ठीक है। अभी आपने इस पे अकाउंट क्रिएट नहीं करना, बार बार कह रहा हूँ। किसी भी मोनेटाइजेशन अकाउंट पे जाना है लेकिन वहाँ पे आपने अकाउंट नहीं क्रिएट करना। ठीक है। इसकी मंथली इनकम कितनी है, यहाँ पर आए, यहाँ पर देखा जनाब मंथली इनकम इसकी जो है ना $141 है। ठीक है। वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। और इसी तरह से इसकी मंथली ट्रैफिक कितनी है, इसकी मंथली ट्रैफिक जो है वो आपने देखनी है कितनी है। विजिटर्स पर मंथ 2700 इसकी विजिटिंग पर मंथ है। ठीक है। ये आपने बीच में ऐड कर देना है। और इसी तरह से आपने जो है ना 200 साइट्स की एक लिस्ट बनानी है। ठीक है। लिस्ट बनानी है, आपने देखना है इन साइट्स के ऊपर जाना है। ये साइट है, इस साइट के ऊपर जनाब आपने जाना है, जाके देखना है कि इस साइट पर किस बारे में आर्टिकल्स लिखे गए हैं। ठीक है। 15 कॉमन जॉन डीर
LT155 प्रॉब्लम्स, कोई गाइड है ये, ठीक है। इसी तरह से जॉन डीर इस तरह से बहुत सारे इन्होंने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं उसी के बाद। जैसे ये एक आर्टिकल है, इसको ओपन करते हैं, देखते हैं, ठीक है। इस आर्टिकल को देखें, यहाँ पर देखें ये डिस्प्ले एड्स नजर आ रही है, इसको कहते हैं मोनेटाइजेशन हो चुकी है, वेबसाइट की मोनेटाइजेशन हो गई है। ऐड लगी हुई है, किस नेटवर्क से हुई है जनाब? इजोइक वालों से हुई है। इजोइक की वेबसाइट पे जाएंगे, इनसे कहेंगे ये हमारी वेबसाइट है, प्लीज इस पे अपनी मोनेटाइजेशन करें, इस पे हमने ऐड चलानी है। तो वो बता देते हैं कि ठीक है जी, ये आपकी ऐड चल जाएगी। वो एक कोड देते हैं, वो हम वेबसाइट पे इंसर्ट करते हैं। ये सारा देखेंगे हम आगे जाके कैसे करते हैं ये सब, ठीक है। बट याद रखें, ये अगर इजोइक से लिंक हुई भी है, इजोइक से है, तो यहाँ पर इजोइक की प्लेटफॉर्म की जो है ना वो ऐड चलेगी। इस ऐड के ऊपर लोग बेसिकली इस ऐड को देखेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। इसी तरह से एक एडसेंस होता है, ठीक है, वो भी एक जो है ना वो एड्स डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है, एडसेंस, ठीक है। उसकी भी इनकम होती है, गूगल का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। एडसेंस की अप्रूवल थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, बट कोई बात नहीं। अगर एडसेंस की अप्रूवल नहीं मिल रही, मैं उसका भी आपको सारा मेथड बताऊंगा कि किस तरह से आप एडसेंस की अप्रूवल ले सकते हैं। और आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस तरह से दूसरे मेथड्स, दूसरे जो नेटवर्क्स हैं उनकी अप्रूवल, एजोई की अप्रूवल थोड़ी सी आसान होती है, एडस्टेरा है उसकी अप्रूवल बहुत ही आसान है, ठीक है ना, वो आसानी से मिल जाती है। तो एडसेंस की अप्रूवल भी हम देखेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में कि किस तरह से लेते हैं। तो ये बेसिक हमारी वेबसाइट की मोनेटाइजेशन होती है इन नेटवर्क से। इनके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हम इनकी एड्स पर पहुंचते हैं, जिससे हमें जो है ना वो रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है, जिससे हमें पैसे, इनकम जनरेट होती है। तो ये एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम ब्लॉगिंग करते हैं और इसके थ्रू हम जो है ना वो पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने इस वेबसाइट पर जाना है, ठीक है, और इस वेबसाइट पे अकाउंट बनाना है। मोशन इन्वेस्ट पे अकाउंट बनाने के बाद ही आपको ये इसकी बाय साइट, सेल साइट, बाय साइट और इस तरह से अवेलेबल साइट्स की सारी जो है ना यहाँ पर मिलेंगी। यहाँ पर आप फिल्टर भी कर सकते हैं कि आपको कौन सी साइट चाहिए, किस किस्म की। यहाँ पर आप फिल्टर करें कि मल्टीपल इनकम मल्टीपल होनी चाहिए, इतनी आर्टिकल्स उस पर इतने पोस्ट होने चाहिए, 1000 या 1000 प्लस विजिटर्स उसके पर मंथ इतने होने चाहिए। ये यहाँ पर जो है ना पूरा सेक्शन है। डच ऑक्शन में हो, मार्केट प्लेस, लिस्टिंग हो, ये सारी आप देख सकते हैं। ये सारे जो है ना वो आप कह सकते हैं कि जितने भी मोनेटाइजेशन नेटवर्क है ना उनके यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं कि यहाँ से हम इन कंपनी से मोनेटाइजेशन करवा सकते हैं। ये मोनेटाइजेशन के जो है ना वो बेस्ट आप कह सकते हैं कि सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं। इनको आप स्टडी करें, अलग से इंडिविजुअली जाकर देखें, लेकिन अकाउंट अभी नहीं बनाना किसी पर, ठीक है, बार बार कह रहा हूँ। तो इस तरह से हम जो है ना वो डिश देखते हैं, इसके ऊपर काम करते हैं कि पहले हम कंपेटिटर साइट्स देखते हैं, उनके आर्टिकल्स पढ़ते हैं। इनके आर्टिकल्स देखने हैं आपने, आर्टिकल्स का फॉर्मेट देखना है। असल में बात यह है कि आर्टिकल्स पढ़ने ना बैठ जाना, सिर्फ आर्टिकल्स के आपने फॉर्मेट चेक करने क्या होते हैं, ठीक है। 4 से 5 दिन आपके इसमें लगेंगे आर्टिकल्स के फॉर्मेट्स पढ़ने में। आर्टिकल के अंदर वो क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, किस तरह से, क्या हर किसी का क्या पैटर्न है आर्टिकल लिखने का, कौन किस तरह से कितनी हेडिंग्स लगा रहा है, कितने बैकलिंक्स बना रहा है, तो ये सब कुछ हम जो है ना वो इसमें देखेंगे, ठीक है। तो निश रिसर्च समझ आ गई होगी, सॉरी, निश जो है वो क्या होती है और इसको हम परफेक्ट निश कैसे फाइंड कर सकते हैं। अभी सिर्फ मैं आपको ये बताया कि परफेक्ट निश जो है ना वो इन लोगों ने रिसर्च करके रखी हुई है और इन्होंने इस पर आर्टिकल बनाए हुए हैं, इस पर इन्होंने अपनी पूरी साइट्स बनाई हुई है और ये इस पर काम कर रहे हैं और इतने पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। तो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में अपने देखेंगे कि किस तरह से हम निश खुद से फाइंड करेंगे, अपनी वेबसाइट की निश कैसे फाइंड करेंगे। अभी आपको जो टॉपिक और अभी आपको जो मैंने गाइड किया वो यही है कि आप लोगों ने इनको एक्सप्लोर करना है, इन साइट्स को देखना है, ये आपका काम है। अब आपका डेली बेसिस का काम ये है कि आपने साइट्स को रिसर्च करनी है, आपने कंपेटिटर्स की साइट को देखनी है, उनके आर्टिकल्स देखने हैं, किस तरह से उन्होंने लिखे हुए हैं, किस किस्म की वो चीज़ों पर काम कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट कैटेगरीज पर जाके आपने देखना है। अच्छा, ये एक साइट है, इस साइट को देखें कि ये साइट जो है ना सेल की होने के लिए यहाँ पर जो है ना वो लगी हुई है और इस साइट की जो प्राइस उन्होंने मांगी है वो है $37,000, ठीक है, और पाकिस्तानी अच्छी रकम बन जाती है। इस साइट की सारी आपने चीज़ें देखनी है, इसको आपने एक्सप्लोर करना है। इसके गूगल एनालिटिक्स में यहाँ से आपने डेट सिलेक्ट करनी है कि जनाब कब से ये साइट बनी थी और कहाँ से लेके कहाँ तक, इसका आज तक का फिल्टर लगा के चेक करें। साइट कितनी स्टेबल रही है, इसके ऊपर कितने न्यू यूज़र्स आते हैं, कितने व्यूज़ आते हैं, ये देखिए साइट किस तरह से चलती आई है, ये सारा इसका निज़ाम है, ठीक है ना। साइट का जो है वो यहाँ पर ये सारा पाथ मिला हुआ है, यहाँ पर इसके जितने भी उसके साइट के जो है वो पाथ बने हुए हैं, जितने भी पेजेस बने हुए हैं, आगे जाके हम देखेंगे, ठीक है। तो ये जब हम वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस होते हैं, ठीक है ना। एक वेबसाइट जो होती है वो एक पेज नहीं बल्कि एक से ज़्यादा मल्टीपल पेजेस पे जो है ना वो मुश्तमिल होती है, तो वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर इसकी ट्रैफिक बता रहे हैं वो कहाँ से यूज़र ज़्यादा आते हैं, ठीक है।
एनालिटिक्स में। इनकम भी उन्होंने बताई है कि एजोइक से जो है ना ये मोनेटाइज हुआ है और ये इसकी इनकम है जनाब, इतनी इनकम कमा चुके हैं अब तक। सैमरश में इसकी अथॉरिटी स्कोर 12 है और ये सारा सैमरश का डेटा है, ठीक है। 2.4 की इसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, 902 बैकलिंक्स हैं और ये वेबसाइट जो है ना इसका सारा स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। एचरफ, ये सैमरश और एचरफ है, इसको भी हम पढ़ेंगे, देखेंगे डीआर क्या होता है, डीए क्या होता है, ठीक है ना। डोमेन अथॉरिटी, बेसिक गूगल जो होता है ना, गूगल वो हर वेबसाइट को ना हर वेबसाइट को एक स्कोर देता है उसकी परफॉर्मेंस की बेस पे, उसकी जनाब एफिशिएंसी की बेस पे, उसके कंटेंट की क्वालिटी की बेस पे। तो वो जो स्कोर होता है ना वो 0 से 100 तक होता है। तो जिस साइट का सबसे ज्यादा स्कोर होता है उसकी अथॉरिटी सबसे ज्यादा, वो ऑथेंटिक साइट होती है गूगल की नजर में, ठीक है ना। जिसका स्कोर सबसे कम होता है वो वेबसाइट अभी न्यू होती है या फिर उस पर आर्टिकल्स ठीक नहीं होते। तो ये डीए होता है, कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो इसको डीए बोलते हैं, कुछ डीआर बोलते हैं। जैसे अगर हम सैमरश की बात करें तो इसको डोमेन अथॉरिटी कहता है और अगर हम एचरफ की बात करें उसको डीआर बोलते हैं, ठीक है। तो सब अपने अपनी टर्मिनोलॉजीज के अंदर ना इसको यूज करते हैं कि डीए वेबसाइट की बेसिक स्ट्रेंथ होती है, ठीक है ना। तो ये आपने एफएक्यूज लाजमी पढ़ने हैं हर साइट के। व्हाट वुड यू डू टू ग्रो दिस साइट, हर किसी अपने आंसर होते हैं। To grow this website, I will get more backlinks from quality websites and also I will write great quality content, ठीक है। उन्होंने बताया हुआ कि अगर मैंने साइट को मैंने रैंक करना है तो मुझे ये करना पड़ेगा, मैं ये करूंगा। ये सारे क्वेश्चंस जो है इनके आंसर्स बहुत मैटर करते हैं, इनको लिखें, इनको देखें कि क्या कह रहे हैं। आगे हम अपने फर्दर आने वाले लेक्चर्स में जो है ना इन चीज़ों को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे कि कंटेंट क्वालिटी बैकलिंक्स क्या होते हैं, कंटेंट क्या होते हैं, ठीक है। कंटेंट कैसे लिखते हैं, वैसे तो कंटेंट पता है ऑब्वियसली आपको, कंटेंट लिखते कैसे हैं इसकी पूरी एक मुकम्मल मैं आपको, इसका मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल के अंदर सारी डिटेल में आपको समझाऊंगा, ठीक है। सैमरश को किस तरह से यूज़ करते हैं, एचरफ को किस तरह से यूज़ करते हैं, तो ये भी मैं आपको इस आने वाले लेक्चर्स में जो है ना पूरी एक स्ट्रैटेजी के तौर पर जो है ना सारी चीज़ें गाइड करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।